नमस्ते। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे V2 स्टडी ई नर्सिंग चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अवगार स्कोर के बारे में। बेसिकली समझेंगे अवगार स्कोर का डेफिनेशन के बारे में और जानेंगे अवगार स्कोर की डिस्कवरी या फिर खोज किसने की थी अवगार स्कोर की, और नर्सिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है आपका अवगार स्कोर। और जानेंगे किसी भी पेशेंट में अवगार स्कोरिंग कैसे की जाती है और कैसे पेशेंट में अवगार स्कोरिंग रेटिंग की जाती है, ये इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और हम जानेंगे मैक्सिमम और मिनिमम अवगार स्कोर के बारे में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी। डेफिनेशन होता है अवगार स्कोर इज अ न्यूबॉर्न असेसमेंट। जो अवगार स्कोर है वो क्या है, एक न्यूबॉर्न बेबी का असेसमेंट करने के लिए टूल होता है इमीडिएट आफ्टर बर्थ, जो कि आफ्टर बर्थ इसे यूज किया जाता है। इट इज चेक्ड विद इन 1 मिनट, जो कि डिलीवरी होने के विद इन 1 मिनट में चेक करना होता है। रिकॉर्ड विद इन 5 मिनट, जो कि रिकॉर्ड करना होता है विद इन 5 मिनट। अभी समझेंगे अवगार स्कोरिंग के बारे में। अवगार स्कोर इज अ टूल। अवगार स्कोर क्या है, एक टूल है जिसके माध्यम से किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का असेसमेंट किया जाता है विद इन 1 मिनट, जो कि डिलीवरी के तुरंत 1 मिनट बाद किया जाता है, और रिकॉर्ड किया जाता है विद इन 5 मिनट या फिर डॉक्यूमेंटेड किया जाता है विद इन 5 मिनट में। अभी समझेंगे अवगार स्कोर की डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी डॉक्टर वर्जीनिया अवगार 1952, एक डॉक्टर वर्जीनिया अवगार थे जिन्होंने 1952 में क्या अवगार स्कोरिंग के बारे में बताया, जिसे डिस्कवरी ऑफ या फिर फादर ऑफ अवगार स्कोर के नाम से जानते हैं। स्पेशल नोट, फिफ्थ वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व इन अवगार स्कोरिंग। किसी भी पेशेंट में अवगार स्कोरिंग करने के लिए क्या है, फिफ्थ वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। चलिए समझते हैं मेमोनिक के माध्यम से। मेमोनिक होता है हरामी सीआर, जिससे हम क्या जानेंगे, कंपोनेंट को जानेंगे कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट को देखना होता है अवगार स्कोरिंग में, जिसमें या फिर सेकंड डेफिनेशन है अवगार स्कोर कंसिस्ट ऑफ 5 पैरामीटर, जिससे हम किसी भी पेशेंट का अवगार स्कोरिंग दे सकते हैं। चलिए समझते हैं हरामी सीआर के माध्यम से। सबसे पहले क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, नंबरिंग होता है आपका 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है। जो मैक्सिमम अवगार स्कोर होता है वो 10 होता है, जो मिनिमम अवगार स्कोरिंग होता है वो 0 होता है। चलिए समझते हैं मॉडरेट, माइल्ड और सीवियर अवगार स्कोरिंग होता क्या है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या है, एच में क्या आ गया आपका हार्ट रेट। सबसे पहला पैरामीटर क्या रहेगा, हार्ट रेट। अगर मान लीजिए किसी भी बेबी का हार्ट रेट एब्सेंट है, मान लीजिए पेशेंट में हार्ट रेट ही नहीं है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को अवगार स्कोरिंग देंगे 0। अगर मान लीजिए पेशेंट का हार्ट रेट क्या है, स्लो है या फिर लेस देन 100 बीट पर मिनट है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का हार्ट रेट क्या है, स्लो चल रहा है और 100 बीट पर मिनट से कम चल रहा है, तो उस कंडीशन में उसको नंबरिंग देंगे 1। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का हार्ट रेट जो है ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट चल रहा है और मान लीजिए किसी पेशेंट का 100 से ज्यादा हार्ट बीट चल रहा है, तो उस कंडीशन में उसे नंबरिंग देंगे 2। नेक्स्ट है आपका आर फॉर होता है आपका रेस्पिरेशन। समझते हैं रेस्पिरेशन को। आर फॉर होता है आपका रेस्पिरेशन। मान लीजिए किसी न्यूबॉर्न में क्या है, आर ही नहीं है, किसी भी पेशेंट का आर मान लीजिए 0 है, तो उस कंडीशन में उसे नंबरिंग क्या दे देंगे, 0। अगर मान लीजिए आर क्या है, स्लो है या इर्रेगुलर है, बच्चा सांस तो ले रहा है, या तो सांस क्या है, स्लो है या फिर इर्रेगुलर ब्रीथ कर रहा है पेशेंट, तो उस कंडीशन में नंबरिंग क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नंबरिंग हो जाएगा आपका 1। मान लीजिए पेशेंट रेगुलर ब्रीथ कर रहा है, गुड क्राइंग है, अच्छे से क्राई कर रहा है, तो उस सिचुएशन में नंबरिंग क्या हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट है आपका एम फॉर होता है मसल टोन। बच्चे का मसल टोन क्या है समझेंगे मसल टोन के माध्यम से। फ्लैश्ड है, मान लीजिए बच्चा कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा, कोई भी मसल टोन बच्चे में नहीं दिखाई दे रही थी, उस कंडीशन में नंबरिंग क्या हो जाएगा आपका अवगार स्कोरिंग का 0। मान लीजिए सम फ्लेक्शन, कुछ तो फ्लेक्शन कर रहा है बच्चा, कोई बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट में ला रहा है। फ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी बॉडी और किसी भी बॉडी पार्ट को बॉडी के पास ले आना, जैसे कि ये होता है आपका एक्सटेंशन और ये होता है फ्लेक्शन। किसी भी बॉडी पार्ट को बॉडी के नियर बाई लाने को ही बोलते हैं फ्लेक्शन। या फिर आपका सम फ्लेक्शन दिखेगा तो उसमें कंडीशन में नंबरिंग क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अगर मान लीजिए बच्चा एक्टिव मूवमेंट है, मान लीजिए बच्चा पूरा हाथ को हिला जुला रहा है अच्छे से, अच्छा मूवमेंट है, तो उस सिचुएशन में नंबरिंग देंगे 2। ये होता है आपका मसल टोन। नेक्स्ट है आपका सी फॉर होता है कलर। सी फॉर कलर, तो सबसे पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना है, पेशेंट का कलर ऑब्जर्व करना है।
अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का ब्लू कलर है और प्ले, मान लीजिए बच्चा क्या है ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है या फिर पीला कलर का दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में नंबरिंग क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चे का बॉडी पिंक है, जो आपका ट्रंक है, जो बॉडी का ऊपरी हिस्सा है वो क्या है पिंक है, एक्सट्रीमिटीज से मतलब होता है आपका हाथ पैर जो है वो ब्लू दिखाई दे रहे थे, उस कंडीशन में पेशेंट को नंबरिंग देंगे 1। अगर मान लीजिए कंप्लीट पिंक, अगर बच्चा कंप्लीटली पिंक दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में नंबरिंग देंगे 2। तो आपका हुआ स्किन कलर। नेक्स्ट है आपका आर फॉर होता है आपका रिफ्लेक्स। अभी हम चेक करेंगे बच्चे का रिफ्लेक्स क्या है। नो रेस्पॉन्स, मान लीजिए हमने किसी पेशेंट को पिंच किया या फिर टिंगलिंग किया, उसकी हील पे ऐसे करके टिंगलिंग किया तो उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, तो उसमें क्या है नंबरिंग दे देंगे 0। ग्रिमिश, मान लीजिए किसी पेशेंट को टिंगलिंग किया या पिंच किया या पेनफुल स्टिमुलेशन दिया, उस समय पेशेंट ने थोड़ा सा रेस्पॉन्स किया जो कि बहुत स्लोली था, तो ग्रिमिश बोलते हैं उसे, तो नंबरिंग देंगे 1। अगर मान लीजिए बच्चे को पेन करने पे, पेनफुल स्टिमुलेशन देने पर या फिर टिंगलिंग करने पर, हील के सोल पे टिंगलिंग करने पे उसने क्या किया, बच्चा एक्टिवली क्राइंग किया और रो गया, तो उसमें क्या देंगे नंबरिंग देंगे 2। ये है आपका अवगार स्कोरिंग कैसे करें। मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो 10 होता है। नो डिप्रेशन, 7 to 10 पे क्या है पेशेंट में कोई भी डिप्रेशन नहीं होता। अगर किसी भी पेशेंट का अवगार स्कोरिंग 7 to 10 है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होती। अगर किसी पेशेंट का अवगार स्कोर 4 to 6 है तो उसमें क्या है थोड़ा कॉन्शियस होने की जरूरत है और बच्चे को ऑब्जर्व करना होगा और विद इन 5 मिनट फिर से इसे अवगार स्कोरिंग करना होगा। नेक्स्ट है आपका अगर किसी पेशेंट का अवगार स्कोर 0 to 3 है, मान लीजिए कोई भी बच्चा आफ्टर डिलीवरी रोया ही नहीं, उस सिचुएशन में सारा चीज करने के बाद भी बच्चा नहीं रोया, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सीवियर कंडीशन। इस सिचुएशन में क्या रहता है पेशेंट को इमीडिएट रिससिटेट करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि सीपीआर करने की जरूरत पड़ती है, जिससे सीपीआर का फुल फॉर्म था कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, वो करने की जरूरत होती है। पेशेंट को इंट्यूबेट करने की आवश्यकता हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।